हेलो बच्चों। तो चलिए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। दर्शाइए कि सदिश आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप अक्षों ओ एक्स ओ वाई एवं ओ जेड के साथ बराबर झुका हुआ है। तो देखो हमें दर्शाना है कि जो सदिश है ये इन अक्षों ओ एक्स ओ वाई एवं ओ जेड के साथ बराबर झुका हुआ है। ठीक है। तो प्रश्न में आगे बढ़ने से पहले इस प्रश्न से संबंधित जो मुख्य उदाहरण है उसकी हम चर्चा कर लेते हैं। तो देखो मुख्य उदाहरण, दो सदिश दो सदिश हमारे पास पी सदिश व क्यू सदिश के मध्य का कोण के मध्य कोण का जो सूत्र होता है वो क्या होता है? कॉस इनवर्स पी डॉट पी सदिश डॉट क्यू सदिश बट्टा में मापांक पी सदिश का गुणा में क्यू सदिश का मापांक। ये होता है सूत्र कोण का। ठीक है। तो अब देखो वो क्या कह रहा है। हमारे पास में सदिश दिया हुआ है आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप। तो एक बार के लिए इसे हम ए सदिश मान लेते हैं। तो माना कि ए सदिश बराबर आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप। तो देखो सबसे पहले अगर हम ओ एक्स अक्ष की बात करें तो ओ एक्स को जो सदिश व्यक्त करेगा अर्थात जो ओ एक्स सदिश आएगा उसमें केवल आई कैप का पद आएगा, क्योंकि ओ एक्स जो है वो केवल एक्स अक्ष के ऊपर रहेगा। तो जे कैप और के कैप के जो गुणांक हो गए वो जीरो हो जाएंगे उसके लिए। तो अगर हम यहाँ से ओ एक्स सदिश लिखें, ओ एक्स सदिश, तो वो केवल आई कैप के बराबर आएगा। इसी प्रकार जो ओ वाई सदिश है वो जे कैप के बराबर आएगा क्योंकि ये वाई अक्ष पर रहेगा केवल। और जो ओ जेड सदिश है वो किसके बराबर आएगा? के कैप के बराबर। ठीक है। तो अब देखो हमें दर्शाना है कि जो सदिश है इन ओ एक्स ओ वाई एवं ओ जेड सदिशों के साथ बराबर झुका हुआ है, अर्थात इसका जो कोण है वो बराबर आना चाहिए। तो सबसे पहले हम ए सदिश और ओ एक्स सदिश के मध्य कोण निकाल लेते हैं। ठीक है। तो देखो ए सदिश व ओ एक्स सदिश के मध्य कोण, इसको हम एक बार के लिए थीटा 1 बोल लेते हैं। तो वो क्या आएगा? कोस इनवर्स, फिर हम क्या करेंगे ए सदिश डॉट में ओ एक्स सदिश। ठीक है। तो इनका हम अदिश गुणनफल करेंगे। तो अदिश गुणनफल करेंगे तो आई कैप और आई कैप गुणाओं के एक हो जाएगा और बाकी पद है ही नहीं। यानी यहाँ पे ओ एक्स में जे कैप और के कैप के पद नहीं है, ए सदिश में तो है। तो यहाँ पर जे कैप और के कैप के पद जीरो हो जाएंगे अदिश गुणा करने पर। और बट्टा में जब हम क्या करेंगे, परिमाण लेंगे ए सदिश का। तो यहाँ पर देखो पहले हम ए सदिश का परिमाण लिख लेते हैं। ए सदिश का अगर हम परिमाण लिखें तो वो क्या आएगा? वर्गमूल के अंदर आई कैप जे कैप और के कैप के जो गुणांक है उनका वर्ग करके जोड़ देंगे तो एक प्लस में एक प्लस में एक हो जाएगा, अर्थात इसका परिमाण आ गया वर्गमूल 3। तो यहाँ पर देखो वर्गमूल 3 गुणा में जो ओ एक्स सदिश का परिमाण है वो एक आएगा। ठीक है। तो यहाँ से अगर थीटा 1 का मान लिखें तो वो क्या आ जाएगा? कॉस इनवर्स 1/वर्गमूल 3। ठीक है। ये बन गया। अब इसी प्रकार हम क्या करते हैं, ए सदिश एवं ओ वाई सदिश के बीच का कोण निकाल लेते हैं। तो देखो ए सदिश व ओ वाई सदिश के मध्य कोण इसको बोल लेते हैं हम थीटा 2। ये आ जाएगा कोस इनवर्स। यहाँ पे हम क्या करेंगे, ए सदिश का हम अदिश गुणा करेंगे किसके साथ? ओ वाई सदिश के साथ। तो यहाँ पे जे कैप और जे कैप गुणाओं के एक बन जाएगा अदिश गुणा होने पर, और बाकी के पद शून्य हो जाएंगे। और बट्टा में है ना, यहाँ पे ए सदिश का जो परिमाण है वो वर्गमूल 3, और जो ओ वाई सदिश का परिमाण है वो तो हमारे पास में क्या आने वाला है? एक ही आने वाला है। तो जो थीटा 2 का मान है वो भी क्या आ जाएगा? कॉस इनवर्स 1/वर्गमूल 3। इसी प्रकार हम ए सदिश व ओ जेड सदिश के मध्य कोण निकालते हैं। तो देखो ए सदिश व ओ जेड सदिश के मध्य कोण, जिसको हम क्या बोलते हैं? थीटा 3। ये क्या आ जाएगा? कोस इनवर्स। यहाँ भी जब हम अदिश गुणा करेंगे तो एक आ जाएगा क्योंकि के कैप और के कैप गुणाओं के एक बन जाएगा अदिश गुणाओं के, और बाकी के पद शून्य। और बट्टा में वर्गमूल 3 गुणा में एक बनेगा क्योंकि ओ जेड सदिश का जो परिमाण है वो भी एक आने वाला है। ठीक है। तो थीटा 3 का जो मान है वो कोस इनवर्स 1/वर्गमूल 3 बन जाएगा। अब देखो यहाँ से हम देख पा रहे हैं चूंकि थीटा 1 बराबर थीटा 2 बराबर थीटा 3 आ रहा है, और ये किसके बराबर आ रहा है? कोस इनवर्स 1/वर्गमूल 3 के। अतः अतः आई कैप प्लस जे कैप
प्लस के कैप, ये जो सदिश है अक्षों देखो कौन से अक्ष है, ओ एक्स ओ वाई एवं ओ जेड, ओ एक्स ओ वाई व ओ जेड के साथ बराबर झुका हुआ है, के साथ बराबर झुका हुआ है, और यही हमें दर्शाना भी था, तो इस प्रकार हमने दर्शा दिया। तो आशा करता हूं कि आपको यह प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।